डिफाइन करने के लिए हम क्या कहेंगे कि मिरर क्या चीज है। मिरर एक पॉलिश्ड सरफेस होता है, ठीक है, दैट इज कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्लेक्शन शुड बी रेगुलर रिफ्लेक्शन, that is why image is formed. Mirrors are reflecting surfaces, or a mirror is a well polished smooth reflecting surface that is capable of regular reflection. A mirror is a well polished reflecting surface which is capable of image formation, तो ये इमेज तभी बना सकता है जब क्या होगा, इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो क्या चीज है मिरर? Any reflecting surface, well polished, smooth reflecting surface, ठीक है, that is capable of image formation. इमेज फॉर्मेशन की कैपेबल होना चाहिए। कब ये इमेज बनाएगा? जब ये रिफ्लेक्शन करेगा, वो भी रेगुलर टाइप वाला, ठीक है। यस सर। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिरर। तो मिरर इज नॉट नेसेसरी ये ऑलवेज क्या होना चाहिए? ग्लास का बना होना चाहिए। किसी और सरफेस से भी क्या बन सकती है? हमारी इमेज बन सकती है when it is capable of reflection of regular type. अगर ये रेगुलर रिफ्लेक्शन कर सकता है कोई भी स्मूथ वेल पॉलिश्ड सरफेस, तो वहां हमारी इमेज बन सकती है, and that very surface will act as mirror. That very surface will act as mirror. ठीक है, ओके। अब टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर। इस मिरर के क्या टाइप्स हैं? अगर इस मिरर के लिए जरूरी क्या है? वेल पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस जरूरी है, ठीक है। वेल पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो भी क्या होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए, तब जाके ये क्या बनाएगा? तब जाके ये रेगुलर रिफ्लेक्शन करेगा और ऑब्जेक्टिव की इमेज क्रिएट कर सकता है, फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो अगर ये कैपेबल ऑफ इमेज फॉर्मेशन है, तो तभी ये पॉसिबल है कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो क्या होना चाहिए? स्मूथ। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बुनियाद पे क्या हम इस मिरर को क्या करते हैं? दो टाइप्स करते हैं। क्या करते हैं? दो टाइप्स। एक मिरर ऐसा होता है जिसका जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो क्या होता है? प्लेन होता है। क्या होता है? प्लेन, ठीक है। तो उसको क्या नाम देंगे? प्लेन मिरर। क्या नाम देंगे? प्लेन मिरर। तो किसको नाम देंगे प्लेन मिरर? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होगा, एक प्लेन होगा, 2 डायमेंशनल प्लेन होगा और स्मूथ होगा, ठीक है। यस सर। मिरर whose reflecting surface is a plane, क्या है? प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा इसका, ठीक है। तो उस वाले मिरर को क्या नाम देते हैं? प्लेन मिरर नाम देते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस हर एक मिरर के पास होता है, और कौन सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है? स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। और दूसरी बात, प्लेन मिरर हम उस वाले मिरर को कहेंगे जिसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा? प्लेन होगा, ना कि कर्व्ड, ना कि कर्व्ड। तो दूसरा हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर किसको बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर हम उस वाले मिरर को बोलेंगे, वो भी कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्शन है, उसका भी सरफेस क्या है? स्मूथ वेल पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो भी इमेज फॉर्मेशन करता है, लेकिन उसमें क्या है? जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो एक प्लेन नहीं है, वो एक प्लेन सरफेस नहीं है, और क्या है? कर्व्ड सरफेस है। क्या है? कर्व्ड सरफेस। तो इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, if the reflecting surface of a mirror is curved, then the mirror is known as spherical. इसको नाम क्या देंगे? स्फेरिकल। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या?
वो प्लेन नहीं है, वो क्या है, कर्व्ड है, ठीक है। तो अब डिपेंडिंग अपॉन द कर्व, अब ये कर्व आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, कर्व कैसा होगा, इनवर्ड्स कर्व भी होता है, आउटवर्ड्स कर्व भी होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ प्लेन मिरर की बात करेंगे पहले, तो प्लेन मिरर हमने बोला, प्लेन मिरर का क्या होगा, प्लेन मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो एक प्लेन होता है, ठीक है। तो ये एक प्लेन सरफेस है, इसको अगर हम एक प्लेन ग्लास का एक साइड अगर हम पॉलिश करेंगे, एक साइड से सिल्वर कोटिंग करेंगे एक साइड से, तो उसका जो सरफेस होगा वो क्या होगा, प्लेन होगा। तो ये जो इसका सरफेस अब एक साइड पॉलिश हुआ और दूसरा साइड जो अनपॉलिश्ड रहा फ्रंट साइड, तो ये एक्ट करेगा क्या, ये एक्ट करेगा प्लेन मिरर, ठीक है। नॉर्मल ग्लास का, ठीक है, नॉर्मल ग्लास का क्या हम करेंगे, एक साइड में सिल्वर से कोट करेंगे, पॉलिश करेंगे, तो वो एक्ट क्या करेगा, एक प्लेन मिरर एक्ट करेगा। क्लियर बात? यस सर। इसी तरह अब दूसरा हमने बोला स्फेरिकल मिरर, क्या बोला, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर का क्या है, उसका जो सरफेस होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो प्लेन नहीं होता, ठीक है। स्मूथ तो होता है लेकिन प्लेन नहीं होता, ठीक है। क्या होता है, कर्व्ड होता है, क्या होता है, कर्व्ड, ठीक है। तो अगर अब इस स्फेरिकल मिरर का ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, कर्व्ड होगा, लेकिन कैसे कर्व्ड होगा, इनवर्ड्स कर्व्ड होगा, क्या होगा, इनवर्ड्स। मतलब इसका ये जो आउटर सरफेस है उसको का हमने क्या किया, उसको पॉलिश किया, ये जो अंदर वाला कर्व्ड सरफेस है उसको क्या किया हमने, उसको रिफ्लेक्टिंग बनाया, ठीक है। अब जो ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस वाले मिरर का, ये है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रंट साइड, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन नहीं है, क्या है, एक कर्व है, क्या है, एक कर्व है। तो इस वाले मिरर को हम क्या नाम देंगे, ज्यादा में स्फेरिकल मिरर, क्या नाम देंगे, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। इसी तरह अगर हम क्या करेंगे, हम इस इनर साइड को ही पॉलिश करेंगे, क्या करेंगे, इनर साइड को ही पॉलिश करेंगे, आउटर साइड को क्या रखेंगे, आउटर साइड को क्या रखेंगे, रिफ्लेक्शन के लिए रखेंगे, आउटर सरफेस को क्या रखेंगे, रिफ्लेक्शन के लिए रखेंगे। तो ये जो मिरर बन गया ये भी क्या बन गया, स्फेरिकल मिरर बन गया, ठीक है। तो दोनों के केस में रिफ्लेक्शन होगा, दोनों के केस में क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा, और दोनों का जो सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो एक प्लेन नहीं है बल्कि क्या है, एक कर्व है। तो यहाँ का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स है और यहाँ का रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, कर्व्ड आउटवर्ड्स है और बल्ज्ड आउटवर्ड्स। यहाँ पे क्या है ये, यहाँ पे है ये कर्व्ड इनवर्ड्स, क्या है, कर्व्ड इनवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है ये, बल्ज्ड आउटवर्ड्स, बल्ज्ड आउटवर्ड्स। तो जिस मिरर में जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, कर्व्ड इनवर्ड्स होगा, तो उस वाले मिरर को क्या नाम देते हैं, कनकेव मिरर नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, कनकेव मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखने के लिए ये वर्ड काफी होगा, केव आप किसको बोलते हैं, गार को बोलते हो, और गार कैसा होता है, उसका जो इंटीरियर होता है वो कर्व्ड इनवर्ड्स होता है, ठीक है। जिस गार में कोई जानवर या कोई चीज कोई दाखिल होता है, किसमें, किसी केव में, तो उस केव का जो आउटर सरफेस होता है कैसा होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, इसको याद रखने के लिए आप याद रखोगे क्या है, कनकेव, क्या नाम। अब ये दूसरा ये क्या है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है वो क्या है, बल्ज्ड आउटवर्ड, बाहर की ओर, ठीक है। तो ये बाहर की ओर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस वाले को नाम क्या देंगे, इसको नाम देंगे कन्वेक्स मिरर, क्या नाम देंगे, कन्वेक्स मिरर। और दोनों को कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो आपने सुकून देखा है, यस सर, देखा है सुकून, यस सर। सुकून से आप खाना खाते हो या कुछ और खाते हो, ठीक है। तो अगर आप ये सुकून देखोगे, इस सुकून का क्या है, यहाँ पे हम एक सुकून बनाएंगे, इस सुकून क्या करेगा, इट विल एक्ट एज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, ठीक है। इस सुकून का क्या है, ये जो इसका कौन सा वाला सरफेस है, अंदर वाला सरफेस है, ये वाला जिससे कुछ खाया जाता है, ठीक है। इस वाले सरफेस को क्या कहेंगे, it will act as concave surface, concave mirror, and ये जो नीचे वाला outer words है वो क्या एक्ट करेगा as convex, ठीक है। तो याद रखने के लिए ये भी काफी है कि सुकून का जो
जिस साइड से हम कुछ उठा सकते हैं उस वाले साइड को क्या बोलते हैं, कनकेव। तो इस तरह का अगर कोई मिरर आपके पास होगा दैट इज कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम कनकेव। और दूसरा जो इसका नीचे वाला साइड है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्लियर, ओके। अब ये जो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर का और एक नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, क्या मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। क्या नाम दिया जाता है, कन्वर्जिंग मिरर। क्या नाम दिया जाता है, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। और ये जो कन्वेक्स मिरर है इसको क्या नाम दिया जाता है, डाइवर्जिंग मिरर। क्या नाम दिया जाता है, डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। तो कन्वर्जिंग मिरर इसको क्यों नाम दिया जाता है, क्योंकि जब भी इसके अंदर क्या एक बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट हम डालते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होके एक ही पॉइंट पे क्या होती है, कन्वर्ज होती है। वो हम आगे रूल्स में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अभी आप याद रखो नाम के तौर पे, ठीक। तो अगर हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट किस पे हिट करेंगे, इस कनकेव मिरर पे हिट करेंगे। मान लो ये कनकेव मिरर है, इस पे मैं क्या करूंगा, हिट एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट। वो पैरेलल किस पे होने चाहिए, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तो वो रिफ्लेक्ट होके क्या करेंगे, वो सारे रेज रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे मीट हो जाएंगे, एक ही पॉइंट पे क्या हो जाएगी, मीट हो जाएगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्ज होना, ठीक है। वो कन्वर्ज हो गए ना एक ही पॉइंट पे। तो इस वाले मिरर को क्या नाम देते हैं, दूसरा कन्वर्जिंग मिरर। तो कनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग मिरर। क्यों है कन्वर्जिंग मिरर, बिकॉज आफ्टर रिफ्लेक्शन from it a parallel beam of light is converged at a single point। बताइए समझ। इसी तरह ये क्या है, डाइवर्जिंग मिरर। और यार इसको दूसरा नाम क्या दिया हमने, कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर पे भी अगर हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट डालते हैं तो इस पैरेलल बीम ऑफ लाइट को क्या करता है, ये इसको डाइवर्ज करता है। क्या करता है, डाइवर्ज करता है। इट विल रिफ्लेक्ट इट इन सच ए वे, इट विल बी डाइवर्ज्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। ये डिफरेंट डायरेक्शंस की ओर क्या करेगा, डिफरेंट डायरेक्शंस की ओर ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। तभी इसको दूसरा नाम क्या पड़ गया है, डाइवर्जिंग। क्या नाम पड़ा, डाइवर्जिंग मिरर। चाहे अब हमारे पास प्लेन मिरर हो या कोई स्फेरिकल मिरर हो, हर एक मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो क्या होता है, स्मूथ होता है, वेल पॉलिश्ड होता है। तो तभी ये किस में काम आता है, इमेज फॉर्मेशन में काम आता है, ठीक है। तो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिस्ट्रिक्टेड टू इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। किस पे, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर पे आज हम चर्चा करेंगे, इस टॉपिक पे बात करेंगे। इन दो मिरर्स पे हम आगे वाले टॉपिक्स पे बात करेंगे, ठीक है। तो अभी के केस में हम क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, क्लियर। तो मान लो हमारे पास एक प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर किसको हमने कहा अभी, वो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक प्लेन होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक प्लेन होता है, क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट कर दूं, क्या कर दूं, सर्कल क्रिएट कर दूं, और इस सर्कल का मैं एक छोटा सा हिस्सा काट दूं, इतना सा, ये इस सर्कल का ये इतना सा हिस्सा आपको कर्व्ड लग रहा है या स्ट्रेट लग रहा है, अगर इसी सर्कल का कोई छोटा सा हिस्सा मैं यहाँ पे भी काट दूं, क्या लग रहा है, कुछ दिख रहा है, ऐसा। तो हर एक सर्कल का छोटा सा हिस्सा क्या होता है, स्ट्रेट होता है, प्लेन होता है। क्या होता है, स्ट्रेट होता है। तो अब अगर हमारे पास ये प्लेन मिरर है, अगर हमारे पास ये प्लेन मिरर है, तो ये कहीं ना कहीं किसी बड़े से सर्कल से काटा गया होगा। Are you imagining the thing? Yes, sir. जिस तरह ये यहाँ से ये छोटा सा हिस्सा इस छोटे से सर्कल का क्या दिख रहा है हमें, स्ट्रेट दिख रहा है, प्लेन दिख रहा है। इसी तरह ये जो प्लेन मिरर है, ये जो प्लेन, ये भी किसी न किसी सबसे बड़े सर्कल जिसका साइज इनफाइनाइट साइज होगा,
उसी से काटा गया, Yes, ये उसका छोटा सा हिस्सा होगा। Yes. समझ रहे? तो अगर इस वाले सर्कल का कोई सेंटर है, अगर इस वाले सर्कल का कोई सेंटर है, वो इस सर्कल का क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। क्या कहलाता है? इस सर्कल का सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, या इस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम इस स्फीयर को क्या बनाएंगे? प्लेन, कोई मिरर बनाएंगे, तो इस मिरर का भी क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो इस मिरर का भी क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ आ रही है बात? तो लाइकवाइज अगर हमने इस प्लेन मिरर को कहीं बड़े सर्कल से काटा है, कहीं बड़े सर्कल से, उस बड़े वाले सर्कल जिसका साइज क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, उसका भी कोई सेंटर हुआ होगा। Yes, sir. हुआ होगा कि नहीं? Yes, sir. जो उसका सेंटर होगा वो कितना दूर होगा इस मिरर से? सर्कल इनफाइनाइट साइज होगा, वो उस सर्कल से कितना दूर होगा? वो इसके रेडियस, लेकिन जब सर्कल इनफाइनाइट साइज का होगा तो उसका रेडियस भी कितना होगा? इनफाइनाइट। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे प्लेन मिरर का सेंटर कहाँ पे होता है? इनफिनिटी पे होता है। बताइए, समझिए, प्लेन मिरर का सेंटर कहाँ पे होता है? इनफिनिटी पे होता है। तो प्लेन मिरर का रेडियस कितना होगा? प्लेन मिरर का जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो क्या होगा? इनफाइनाइट। लेकिन जो स्फेरिकल मिरर है उसका रेडियस क्या होता है? फाइनाइट। वो कितना होता है वो हम निकाल सकते हैं। समझ रही हो बात? जो प्लेन मिरर का रेडियस होगा वो क्या होगा? इनफाइनाइट। क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? वो इतना बड़ा सर्कल है, ठीक है, जिसका साइज इनफाइनाइट साइज है, तो उसका रेडियस भी क्या होगा? इनफाइनाइट। क्लियर? इसी तरह अगर हम इसका फोकस निकालते हैं या इसकी फोकल लेंथ निकालते हैं, किस वाले मिरर की? स्फेरिकल मिरर की। जब इसका रेडियस फाइनाइट है, वो रेडियस का जो पार्ट है, फोकल लेंथ रेडियस का हाफ होता है, वो भी क्या होगा? फाइनाइट ही होगा। लेकिन ये जो प्लेन मिरर है, ये जो प्लेन मिरर है, इसका जो फोकल लेंथ होगा f, वो भी क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। ये दो पॉइंट्स आप नोट करोगे प्लेन मिरर के रिगार्डिंग। बात आई समझ? जब हम स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे वहां हम अलग से डिफाइन करेंगे, फोकल लेंथ फाइनाइट होती है, क्यों होती है फाइनाइट, रेडियस फाइनाइट होती है, क्यों होती है फाइनाइट, ठीक है, क्योंकि जब साइज ही फाइनाइट है तो रेडियस भी फाइनाइट होगी। लेकिन इसका साइज क्या है जिससे ये प्लेन मिरर बना है? दिस विल बी इमेजिन्ड एट इनफाइनाइट स्फीयर फ्रॉम व्हिच दिस प्लेन मिरर हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। बात आई समझ? Yes, sir. तो तभी इसका रेडियस भी क्या होता है? इनफाइनाइट होता, और इसका फोकल, ये क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ये भी क्या होता है? इनफाइनाइट। बात आई समझ? Yes, sir. चलो आगे बढ़ेंगे। अब ये हमारा क्या है? प्लेन मिरर, छोटा सा प्लेन मिरर। अब हमने क्या पढ़ा? इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है? एक प्लेन मिरर। क्या है? प्लेन। तो अगर मैं इस प्लेन मिरर के सामने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दूं, मान लो पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने इसके सामने रखा, ठीक है, और वो इस मिरर से मान लो इतनी दूरी पे है, मान लो इतनी दूरी पे है, ये कोई दूरी है, ठीक है, तो मैं डी डिस्टेंस नाम दूंगा। डी डिस्टेंस की दूरी पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा ओ, छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर? क्लियर बात? Yes, sir. तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से क्या होगा? इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। किस वजह से इमेज बन जाएगी? रिफ्लेक्शन की वजह से। रिफ्लेक्शन की वजह से बनेगी। Yes, sir. मान लो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट निकली इस डायरेक्शन से, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट निकली इस डायरेक्शन से, ये कोई सोर्स है, यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट निकली इस वाली डायरेक्शन से, ठीक है, दिस विल बी पॉइंट ऑफ, ये क्या होगा? ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा या पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन होगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वहां पे हमने क्या ड्रा करना है? नॉर्मल। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? ड्रा, मैं एक नॉर्मल ड्रा करूंगा, दिस इज नॉर्मल, एंड दिस विल बी
एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आर। क्लियर बात? यस सर। ये नॉर्मल। अब इस रे को क्या करना है? रिफ्लेक्ट होना है। कहां की ओर रिफ्लेक्ट होना है? इस तरह रिफ्लेक्ट होना है, यहां इस पॉइंट से ये वाला एंगल और ये जो एंगल यहां पे बनेगा वो सेम होना चाहिए। तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके निकलेगा। क्लियर है भाई? यस सर। तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके निकलेगा। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। बात आई समझ? यस सर। अब मैं और एक लाइट रे ली। क्लियर? यस सर। वो लाइट रे मान लो यहां से निकली, यहां पे हिट किया मिरर को, ठीक है? यहां पे हिट किया मिरर को। क्लियर? यस सर। यहां पे क्या करेंगे ड्रा? नॉर्मल। दिस विल बी नॉर्मल हियर। क्लियर? यस सर। छोटा सा नॉर्मल। ये क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या होगा? दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? यस सर। अब इस वाली रे को भी क्या करना है? रिफ्लेक्ट होकर यहां से निकलना है। तो कैसे निकलेगी? ये भी ऐसे निकलेगी, such that the two angles must be same in measure और equal in measure। ये भी ऐसे निकलेगी। बात आई समझ? अब अगर यहां पे कोई देखने वाला होगा, अब अगर यहां पे कोई देखने वाली आंख होगी, ठीक बात? यस सर। यहां पे कोई देखने वाली आंख है। इस देखने वाली आंख को क्या दिखेगा? कोई मुझे बता सकता है? इस देखने वाली आंख को ये दिखेगा, ये लाइट रेस कहां से आ रही है? यहां से आ रही है कहीं से। यस सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। इस देखने वाली आंख को दिखेगा ये लाइट रेस यहां से आ रही है कहीं से। समझ रहे हैं? यस सर। ओके। तो मैं क्या करूंगा? मैं इस चीज को यहां प्रोड्यूस करूंगा, ठीक? जब इसको यहां प्रोड्यूस करेंगे, अब क्या करूंगा मैं इस वाली रे को भी बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करूंगा यस सर। और इस वाली रे को भी बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करूंगा, ठीक है? तो मुझे क्या दिखेगा? मुझे ये दो लाइट रेस यहाँ पे मीट हुई दिखाई देगी, ठीक है? तो ये दो रेस कौन सी रेस थी? हमने क्या पढ़ा है? इमेज के बारे में हमने पढ़ा है। इमेज इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज अब, तो अगर हम इन दो रेज को यहां से चलाएंगे तो ये यहां से कहीं मीट नहीं होने वाली, लेकिन हमने इनको बैकवर्ड्स जो प्रोड्यूस किया तो हमें दिखा, इस देखने वाली आंख को ये दिखा कि ये दो रेज जैसे कि यहां से ही निकली है। समझ रहे हो? हमें क्या दिखा? हमें दिखा ये मिरर के पीछे कहीं, मिरर के बीच पीछे कहीं यहां से ये लाइट रेज निकल के आई है, तब जाके हमारी आंखों पे पड़ी है। बात आई समझ? दिस इज द apparent point where the two reflected rays appear to diverge। हमें दिख रहा है कि ये लाइट रेज यहां से ही डाइवर्ज होके निकली है। बात आई समझ? एंड दिस इज द पॉइंट what we call as image। इसको ओडेश कहेंगे। This is the image of this very point object। This is the image of this very point object। ठीक है? अब हमने इमेज के बारे में ये भी पढ़ा है, रियल इमेज, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ठीक है? तो रियल इमेज इसको कहेंगे हम जब रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट हो जाए। ये एक्चुअल में मीट हो रही है, एक्चुअल में तो ये यहां से जा रही है, बट हमने क्या किया? इनको बैकवर्ड्स प्रोड्यूस किया। ये मिरर है, क्या मिरर के पीछे कोई चीज जाता है? लाइट तो यहां से ही वापस आती है, मिरर के पीछे तो कोई लाइट जाती ही नहीं है। बट इट अपीयर्स अस दैट द लाइट रेज जस्ट हैव डाइवर्जेड फ्रॉम दिस वेरी पॉइंट।
तो दिस पॉइंट इज नॉट इन रियल स्पेस, इट इज इन Upper. अपैरेंट और वर्चुअल स्पेस। इसको क्या कहेंगे? इसको वर्चुअल स्पेस कहेंगे। ये वाला जो है सब कुछ, ये क्या है? ये रियल में है, ये रियल स्पेस है। बात आई समझ? Yes, sir. ये रियल स्पेस है, ये क्या है? वर्चुअल स्पेस। दिस इज रियल स्पेस, दिस इज वर्चुअल स्पेस। तो हमने यहाँ देखा कि ये लाइट रेज कहाँ पे, जैसे कि ये यहाँ इस पॉइंट से डाइवर्ज होके निकली है, एंड दिस इज द पॉइंट वेयर वी कॉल द इमेज ऑफ दिस वेरी रियल ऑब्जेक्ट। ये रियल ऑब्जेक्ट था। रियल ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं हम? जहां से एक्चुअल में इंसिडेंटल रेज निकलती है, या इंसिडेंटल रेज जहां पे मीट होती है। तो इंसिडेंटल रेज कहां मीट हो रही थी? ओ पे मीट हो रही थी। रिफ्लेक्टेड रेज कहां से निकली? वो एक्चुअल में मीट नहीं हो रही, बट appears us to meet here or appears us to diverge from here, and this is the image of this very point object. This is the image of this very point object. Clear? Yes, sir. ठीक है। तो ये था कि हाउ इमेजेस फॉर्म इन ए प्लेन। हमने छोटे से पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए आपको बता दिया। ठीक है, ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग की लेवल से हमने इतना बता दिया। अगर हम ज्योमेट्री को यूज करेंगे तो ये ज्योमेट्री से हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या